जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SK क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा के बारे में। उनके अंदर से ये खबरें निकल के सामने आ रही हैं और इंडियंस ही अब इनके बारे में क्रिटिसिज्म करना शुरू हो गए हैं, वो भी आप तक पहुँचाते हैं। और फिर बात करते हैं कि पाकिस्तान टीम का फिटनेस टेस्ट का शेड्यूल आ गया, वो भी आप तक पहुँचाते हैं। और फिर बात करते हैं कि भाई आपके प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ है, उन्होंने विज़िट किया गज़ाफ़ी स्टेडियम का, उस हवाले से भी आपको अपडेट करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले मेन खबरें आपके सामने लेके हाजिर हो गए। आपको पता है कि जो श्रीलंका के साथ जो पहला ODI मैच खेला गया, जो कि पाकिस्तान कह रहा हूँ, इंडिया और श्रीलंका के दरमियान जो खेला गया पहला ODI मैच, जो कि इंडिया और ना ही इंडिया जीत सका और ना ही श्रीलंका टाइड हो गया। फिर दूसरा जब ODI मैच हुआ उस हवाले से अगर देखें तो वो श्रीलंका ने बहुत ही अच्छे अंदाज में, जहाँ पे हारा हुआ मैच दोबारा जीत के और इंडिया ने अपना जीता हुआ मैच यानी कि हार के उनकी झोली में डाल दिया कि ये ले आप ये मैच लेके जाएं। तो उसके हवाले से अब जो आपके सीनियर्स हैं, जो कि रोहित शर्मा, विराट कोहली हैं, उनके ऊपर क्रिटिसिज्म शुरू हो गया। मैं बात कर रहा हूँ शीश नेहरा की, जो कि पाकिस्तान के पूरी दुनिया के फेवरेट बॉलर हैं, जिन्होंने ऑलमोस्ट हर तरीके से क्रिकेट को यानी कि इंजॉय भी करवाया और इंडिया की तरफ से खेलते हुए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा खिदमात अंजाम दी हैं इंडिया के लिए। तो उन्होंने बात की है विराट कोहली और रोहित शर्मा के बारे में, और ख़ास तौर में गौतम गंभीर के इराक़ के ऊपर। उन्होंने कहा कि भाई ये गौतम गंभीर का इराक़ शुरू हो गया। उनको बहुत ज़्यादा शौक़ था कि भाई विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेके आएँ वापस टीम में। हालांकि आप यंगस्टर्स के साथ जो देखें, आपने T20 सीरीज़ जीती है और 3-0 किया आपने, वहाँ पे आपने वाइट वॉश किया श्रीलंका को। और यहाँ पे देखें आपने टाइड एक मैच करवा लिया, फिर उसके बाद दूसरा मैच आपने हार लिया। तो वहाँ से अगर देखें दूसरी तरफ तो उन्होंने जो क्रिटिसिज्म किया, उन्होंने रोहित शर्मा के ऊपर, विराट कोहली के ऊपर, कि अब यार इनकी क्रिकेट ख़त्म हो चुकी है। फिर उसके अलावा अगर देखें तो इनको सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है जो मैं आपको बात बताऊंगा कि गौतम गंभीर ने इनको शामिल क्यों किया था टीम में। वो इस वजह से किया था कि आगे इनके पास कोई सीरीज़ नहीं है कि आगे इन्होंने कोई सीरीज़ ये ODI मैचेस की खेली हो, या फिर आगे सिर्फ एक सीरीज़ इनकी आनी है, जो कि अभी मेरे यहाँ पे देखोगे तो मेरे विजुअल में नहीं है कि मैं उनकी अभी वो सीरीज़ देखी हो इंडिया की, जो आगे फ्यूचर में आ रही है। इंडिया के आगे जाके सीधा चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है, वो भी पाकिस्तान में आगे। तो इनके पास कोई ODI मैचेस की प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं था, ये गौतम गंभीर ने सोचा था और इस वजह से इन्होंने विराट कोहली और रोहित शर्मा को टीम में डाला है। मेन वजह ये है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, बेशक इन्होंने इनका कैरियर बहुत ज़्यादा वसी है, 50 इन्होंने सेंचुरियाँ करके रखी हैं। रोहित शर्मा को देखें 31 सेंचुरी इन्होंने ODIs में करके रखी हैं। तो बेशक इनके पास कैरियर और एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, ये किसी भी टाइम किसी भी कंडीशन में खेल सकते हैं। लेकिन आपको फिर भी ज़रूरत होती है कि आप अपने आप को बूस्टअप करें एक फॉर्मेट में। अगर आपको पता है आप T20s नहीं खेल रहे, आपने वहाँ से रिटायरमेंट ले ली है, फिर आपने अपने ODI या आपने टेस्ट खेलने हैं, तो आपने उसके ऊपर ही फोकस करना है। तो अब आपके सामने एक बड़ा इवेंट है ICC चैंपियंस ट्रॉफी, जो कि होनी भी पाकिस्तान में है। तो उस हवाले से अगर देखें तो अगर इंडिया पाकिस्तान विजिट करता है और पाकिस्तान में आके यहाँ पे ICC चैंपियंस ट्रॉफी खेलता है, तो उससे पहले इन्होंने सिर्फ एक, ऑलमोस्ट मुझे जेहन में आ रहा है कि बस एक सीरीज़ इन्होंने खेलनी है। उसके बाद अभी कोई और सीरीज़ नहीं है। इसके बाद इनके पास जो है वो टेस्ट है या फिर T20 सीरीज़ है। उसके बाद इन्होंने कोई ODI सीरीज़ किसी के साथ नहीं रखी हुई, इन्होंने सीधा फिर पाकिस्तान में आके चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है। ये एक मेन वजह है जिसमें गौतम गंभीर ने इनको शामिल किया। फिर क्रिटिसिज्म इनके ऊपर क्यों हो रहा है कि ये मैच हार गए हैं सिर्फ सीनियर्स की वजह से, ये परफॉर्मेंस ही करके दे रहे। भाई रोहित शर्मा ने तो परफॉर्मेंस दी है, पहले मैच में भी उन्होंने 60+ बनाया, दूसरे मैच में भी उन्होंने 60+ बनाया। ऑलमोस्ट विराट कोहली जो है वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है पूरी दुनिया के, इस इराक़ के ख़ास तौर पे, जिन्होंने रन्स के और सेंचुरी के अंबार लगाए हुए इस फॉर्मेट में। आपके सामने या 50 सेंचुरियाँ उनकी ODI क्रिकेट में है। तो आप यहाँ से हिसाब लगाए कि कितने मेन प्लेयर और कितने अटैकिंग प्लेयर हैं। तो आप उसके बारे में इस तरह की बातें करते हैं, और ख़ासतौर पर अपने लेजेंड के बारे में जिन्होंने इतनी फतवाहत आपकी टीम के लिए दिलवा के दी हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए अगर उनका फेलियर टाइम कुछ चलता है तो आप उसको बैक करें। आपको भाई फाइनल की इनकी इनिंग याद होगी, पूरा T20 वर्ल्ड कप इन्होंने कुछ नहीं किया, 0, 4, 8, 15, 16 इस पे ही आउट होते रहे हैं। और देखिए फाइनल में आके साउथ अफ्रीका के खिलाफ किस तरह खड़े हो गए हैं। तो आप यहाँ से हिसाब लगाएं कि भाई ये बड़े मैच के प्लेयर होते हैं। जब जिस दिन ये खड़े हो गए उस दिन ये मैच को साइड पे लगा के चले जाएंगे। अगर नहीं खड़े हो रहे तो बाकी आपके पास रोहित शर्मा है, वो करके देते हैं। अक्सर मैंने देखा है जब रोहित शर्मा आउट हो जाते हैं तो भाई आपके विराट कोहली करके देते हैं। जब विराट कोहली आउट हो जाता है फिर रोहित शर्मा आपको करके देते हैं। तो यानी कि इन दोनों ने अपना ये मौका बनाया कि अगर एक आउट हो जाता है फिर दूसरा एंड तक चल के आएगा, वो रन बना के आएगा। अदरवाइज़ मैंने बहुत कम देखा है कि इन दोनों की क्रिकेट में, यानी कि इन दोनों को मैंने जब से कवर किया है तो इन दोनों ने कभी ऐसा हुआ हो कि भाई ये दोनों ही जल्दी आउट हो गए और फिर टीम नीचे लुढ़क गई है। नहीं,
टीम भाई नीचे से भी आगे परफॉर्मेंसेस करके जाती है, ये फिर इन दोनों का मसला नहीं है, ये बाकी टीम का भी कसूर है। आप उनके ऊपर भी बात कर सकते हैं और ख़ासतौर पे आप अपने लेजेंड्स के बारे में ऐसी बात करते हैं जो कि मैं समझता था कि आशीष नेहरा जो है काफ़ी अच्छी क्रिकेटिंग सेंस रखते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसी बात की है मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। बाकी उनकी मर्ज़ी है, जिस तरह भी हो सकता है, लेकिन अब जो इनका भी मैं समझूंगा कि इस चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद अब इनका कैरियर ऑलमोस्ट एंड है। अगर ये अच्छे नोट पे आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी एंड करते हैं तो फिर यहाँ से भी रिटायरमेंट ले लेंगे, मुझे ये भी अंदाज़ा है और आप सबको भी अंदाज़ा है कि इन्होंने इसके बाद आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद इन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान ओडीआई फॉर्मेट से भी कर देना, फिर टेस्ट रह जाएगा या फिर टेस्ट से भी अनाउंसमेंट करके ये सारे अब साइड पे बैठ जाएंगे, क्योंकि वाकई आपके यंगस्टर्स आ रहे हैं और अच्छा परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। अब यंगस्टर आपके शुभमान गिल हैं, वो क्या परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, वो उधर ठीक है T20s में अच्छा करके देते हैं, लेकिन ओडीआई में आके नहीं करके दे रहे। तो इस हवाले से भी अगर देखें तो आपके लिए थोड़ी सी टेंशन रहती है, आपके लिए वो चीज़ें रहती है कि भाई आपके मेन प्लेयर जो है ना वो करके नहीं आपको देते, इस वजह से आपको ये होता है अगर ये नहीं करके दे रहे तो बाकी प्लेयर्स का भी तो चांस बनता है वो भी करके दें, लेकिन वो भी नहीं करके देते। तो इसके ऊपर बात करना ही मेरा ख्याल है फजूल है कि आप अपने लेजेंड्स के बारे में ऐसी बात करें। अब आ जाते हैं थोड़ा सा आपके फिटनेस टेस्ट के ऊपर, जो कि फ़िटनेस टेस्ट आपको पता है कि कमाल का जो इनिशिएटिव है पीसीबी चेयरमैन का, उन्होंने कहा था कि भाई हर 3 महीने बाद फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा। और फिटनेस टेस्ट आपका जो लिया जा रहा है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपके प्लेयर्स की फ़िटनेस का पता चले कि आपकी फ़िटनेस कहाँ पे जा रही है और आप लोग किस तरह अपनी फ़िटनेस को कायम किए हुए हैं। तो इस हवाले से भी अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि फ़िटनेस टेस्ट लिया जाए, क्योंकि वैसे भी आगे हमारी सीरीज़ बांग्लादेश के ख़िलाफ़ होनी है। दोस्तों वाले से भी देखें तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी फ़िटनेस टेस्ट लेके और आपकी फ़िटनेस को चेक किया जाए। आपके कप्तान बाबर आजम को हमने पिछले दिनों में देखा, काफ़ी फ़िटनेस के ऊपर काम कर रहे थे जब से हम T20 वर्ल्ड कप के बाद से उनको देख रहे हैं, फिर ग्राउंड में भी नज़र आए। अब आजकल वो नथिया गली गए हुए हैं, मरी में फिरने गए हुए हैं। आपको पता है गर्मी का मौसम है लाहौर में, तो वो मज़े करने के लिए इस टाइम मरी में मौजूद है, यहाँ वहाँ से आएंगे आगे फिटनेस टेस्ट देंगे। अब ये आपका ऑलमोस्ट 10-15 यानी कि अब 15 तारीख के अंदर अंदर आपका ये टेस्ट होना है, जो आपका यानी कि ऑफिशियल डेट नहीं है किस तारीख को होना है। कुछ प्लेयर्स आपके अभी यानी कि पूरे कॉन्ट्रैक्टेड जो प्लेयर्स हैं ना, जो आपके कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा, उन सब का फिटनेस टेस्ट होना है। ये नहीं कि जो इस स्क्वाड का हिस्सा होंगे या फिर जो बाकी प्लेयर्स हैं उनका होगा, नहीं, ये आपके सारे कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स का होगा जो कि पूरे इस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, जो कि आपके 20-25 लड़के होते हैं जिसको आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है 2025 साल का, आपने जो उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ, तो उन सब का फिटनेस टेस्ट होना है। उस लिहाज से अगर देखें तो उसमें आपके वो भी आते हैं आज़म खान, जिसको आपने दिया हुआ है, तो आपने उन सबको भी लेके आना, उसका फिटनेस टेस्ट लेना। अगर वो होते हैं तो उसमें से आपके कुछ लड़के जो हैं वो इस दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट से भी निकल रहे हैं और उसके बाद आपके टीम से भी निकल रहे हैं, तो उसके अलावा आपके पास और जो बाकी प्लेयर्स हैं वो कुछ ऐड हो रहे हैं। तो इस लिहाज से अगर देखें तो आपके जो फिटनेस टेस्ट होना है उसमें बाबर आजम भी शामिल होंगे, सारे आपके शाहीन शाह, अफरीदी, रिजवान, वो सारे जो काउंटी खेलने गए हैं, जो बाहर लीग्स खेलेंगे वो सब आएंगे। उस लिहाज से वो फिटनेस टेस्ट होगा, उसके बाद ही आपका कुछ का पहले ले लिया जाएगा, कुछ का बाद में ले लिया जाएगा। वो इस वजह से क्योंकि अवेलेबिलिटी भी देखनी है ना कि भाई कुछ लीग्स खेलने गए हुए हैं, कोई कुछ ही करने गए हुए हैं, तो आपको पता ही है कि कुछ अपनी फैमिलीज़ के साथ टूर्स भी होते हैं अक्सर। तो मैं भी कल भी देख रहा था एक आपका मेन क्रिकेटर वहाँ पे वोकेशंस पे मौजूद है, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आपके वो क्रिकेटर इतने हाईली हैं कि यहाँ पे आते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, पैसे कमाते हैं और बाद में वोकेशंस के लिए स्विट्ज़रलैंड गए हुए हैं। इस टाइम जब मैं कल विजुअल्स देख रहा था, बड़े अच्छे वो विजुअल्स आ रहे थे। तो आपके फिटनेस टेस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और जो आपके मोहसिन नकवी साहब हैं उन्होंने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि आपके जो फिटनेस टेस्ट है वो मैंडेटरी है कि आपने हर 3 महीने बाद आपने ये फिटनेस टेस्ट देना है, और अपने फिटनेस टेस्ट को जो क्लियर करेगा वो टीम का हिस्सा होगा, जो नहीं क्लियर करेगा भाई वो टीम का हिस्सा नहीं होगा। ये उन्होंने सख्त कहा हुआ है। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर भी मज़ीद आपके ऊपर अपडेट करते रहेंगे और आपको बताते भी रहेंगे। अब बात कर लेते हैं थोड़ा कज़ाफ़ी स्टेडियम की रेनोवेशन के बारे में। कज़ाफ़ी स्टेडियम का काम पिछले दिनों में तकरीबन 4-5 दिन हो गए थे, मैं देख रहा था, मैं कज़ाफ़ी स्टेडियम के सामने से भी गुजरा हूँ, मैंने वहाँ से देखा कि भाई वहाँ पे काम रुका हुआ नज़र आया, कोई मज़दूर नज़र नहीं आया, कोई वहाँ पे लेबर नज़र नहीं आई, ना कोई ऑफिशियल्स में से कोई नज़र आया। तो मैंने सोचा यार कि क्या चक्कर है, यहाँ पे काम क्यों रुका हुआ है, हालांकि चैम्पियंस ट्रॉफी हमारी सर पे खड़ी है और यहाँ पे रेनोवेट उन्होंने यानी कि तोड़ फोड़ करके रख दी है और उसके बाद भाई नहीं कर रहे थे। लेकिन जब मैं आज गुजरा हूँ, अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी मैं कज़ाफ़ी स्टेडियम से गुजर के आ रहा हूँ, तो मैं कज़ाफ़ी स्टेडियम के पास से जब मैं गुजरा हूँ तो मैंने देखा कि मज़दूर वहाँ पे काम शुरू करके बैठे हुए हैं। फिर मुझे याद आया कि हाँ यार, कल आए थे शहबाज शरीफ साहब, वो आके यहाँ पे संगे बुनियाद रखे गए हैं, तो अब काम शुरू हुआ है। तो अब जब मुझे याद आया कि अच्छा इस वजह से काम रुका हुआ था कि शहबाज शरीफ ने आना था
उन्होंने आके संगे बुनियाद रखना था स्टेडियम का, उसके बाद से आगे काम शुरू होना था। इस वजह से आपका तकरीबन 10 से 15 दिन ही आपका काम लेट हुआ था। आप यहाँ से हिसाब लगा लें कि वो कितना बिजी होते हैं अपने शेड्यूल निकाल के फिर यहाँ पे आना, लाहौर आना, क्योंकि इस्लामाबाद में आपको पता है सारा ये हुकूमत आपकी चल रही होती है। इस्लामाबाद से लाहौर आना, लाहौर आके फिर यहाँ पे कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा करना, फिर वहाँ पे उनको सारा ये समझाया गया कि इस तरह कज़ाफ़ी स्टेडियम बनेगा, यहाँ पे ये बिल्डिंग बनेगी, यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी बॉक्स बनेंगे, यहाँ पे VIP बॉक्स बनेंगे, यहाँ पे चेयरमैन बॉक्स बनेगा, यानी कि पूरा यानी कि उन्होंने अखार बिछाड़ के उनको दिखाया। अभी 3D मॉडल भी मैंने थोड़ी देर पहले देखा है और क्या कमाल का नज़र आया। वो जो टावर खड़े हैं लाइटिंग वाले वो भी हटा दिए जाएंगे। रिंग लाइट जिस तरह दुबई का रिंग लाइट का वो सारा सिनेरियो है कि ऊपर से रिंग लाइट के ज़रिए सारा स्टेडियम के ऊपर लाइट्स पड़ेंगी, वो भी देखा। तो मुझे जो अभी 3D मॉडल नज़र आया कि वो पूरा ओवल शेप का, जिस तरह ओवल के शेप को देखें, मैं आपको देता हूँ बारबाडोस का जिस तरह का स्टेडियम है, जिस तरह वो इसका है जो आपके है इंग्लैंड का स्टेडियम, मुझे उसका नाम एकदम से ज़हन से नहीं, लॉर्ड्स का जो स्टेडियम है, वैसे जो उनकी बिल्डिंग है इस तरह ओवल शेप में इस तरह करके, तो वो भी इस तरह के है। मैं शेयर करना भी चाहूँगा लेकिन अभी मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अभी ऑफिशियली उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन जो मैंने 3D मॉडल जो शहबाज शरीफ साहब को, मोहसिन नकवी साहब उनको टूर करवा रहे थे और उनको दिखा रहे थे कि भाई हमारा ये इस तरह का स्टेडियम बनने जा रहा है, मैंने वहाँ पर वो विजुअल्स देखे हैं। मेरे पास अभी कोई ऑफिशियली नहीं आया कि भाई इस तरह का बनने जा रहा है। मुझे वहाँ पे विजुअल जो मैंने स्क्रीनशॉट देखे हैं या मैंने वो सारा जो वीडियोस में देखा है, मैं वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि भाई जिस तरह बारबाडोस का है कि इस तरह ओवल शेप में थोड़ी सी बिल्डिंग है, वैसा बनने जा रहा है। फिर वहाँ से फजल महमूद इंक्लूर से लेके इमरान खान इंक्लूर तक ये सारा बिल्डिंग बना दी जाएगी। सॉरी, ऊपर से टावर ख़त्म कर दी जाएंगे, टावर ख़त्म करने के बाद ऊपर से रिंग लाइट लगा दी जाएगी, जिस तरह का दुबई का ऑलमोस्ट ऊपर से रिंग लाइट जिस तरह ऊपर से वो लाइट पड़ती है वैसे बना दी जाएगी। यानी कि एक अच्छा और जिसे कहेंगे ना जदीद किस्म का स्टेडियम तैयार किया जा रहा है और इस वजह से ये रुका हुआ था। अब इंशाल्लाह इसके ऊपर जो पैसे भी खर्च हो रहे हैं आपके सामने ही है। ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है जो 500 साढ़े 500 अरब यहाँ पे खर्च होना है इसके ऊपर, और बिल्डिंग के ऊपर सारा चेयर्स वगैरह जो बाकी भी सारी चेयर्स हैं स्टेडियम्स की लगी हुई हैं वो भी हटा के सारी नई लगाई जा रही हैं। क्योंकि आपको पता है वहाँ पर क्या हालत थी। मैं पिछले साल जब मैं स्टेडियम गया था, कवर भी कर रहा था, वो सारी जो मैंने देखा कि भाई कहाँ कहीं टूटी पड़ी हैं, तो कोई कुछ हुआ है, चेयर्स को कोई बैठने लायक नहीं है, कोई इतनी गंदी हुई है कि साफ़ करने का नहीं पता। तो इसलिए आज से देखें तो वो सारी यानी कि रेनोवेट करवा के नया स्टेडियम तैयार करवाने का मकसद ये है। ICC चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 जो कि लाहौर में होनी है, ख़ास तौर पे जो इंडिया के मैचेस लाहौर में होने हैं, उस वजह से भी अगर देखें तो ये सारा काम उस वजह से हो रहा है। और ICC ने भी पैसे जारी कर दिए हैं और अभी हाफ़ पैसे दिए और बाकी पैसे उन्होंने अपने नीचे रखे हुए हैं कि आगे कुछ भी हो सकता है। और शायद वो चैम्पियंस ट्रॉफी यानी कि दिसंबर तक, जनवरी तक इनको ये भी सारे पैसे जारी कर दिए जाएंगे कि ये ले आप चैम्पियंस ट्रॉफी का पूरा अपना शेड्यूल करवाएं, जो भी आपने सारा ये टूर्नामेंट करवाएं। उस लिहाज से इंशाल्लाह आपको और भी अपडेट मिलती जाएंगी। और PM ने जो वहाँ पे संगे बुनियाद रखा है वो भी देख के मुझे अच्छा लगा कि आपका ये काम जो है वो शुरू हो चुका है। अब ये ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने लगेंगे, आपका गज़ाफ़ी स्टेडियम रेडी हो जाएगा। उसके बाद इसको रख दिया जाएगा डाम के, और फिर बाद में आगे जो आपकी होम सीरीज़ होंगी या फिर आपका ये दूर दूर तक आपको नज़र आ रहा है। अभी जो कराची का और रावलपिंडी का स्टेडियम है वो उसके बारे में भी आपको बता दूँ कि उधर भी इस तरह जाकर वज़ीर-ए-आज़म संगे बुनियाद रखेंगे तो काम शुरू होगा। और वहाँ पर ऑलमोस्ट मुझे अभी जो अंदर से जो दोस्त भाई हैं वो ख़बरें दे रहे हैं कि भाई वहाँ पे भी काम शुरू हो चुका है ऑलमोस्ट। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर भी जो भी अपडेट होगी आप तक पहुँचाते रहेंगे। तो इंशाल्लाह अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर और कमेंट्स कर दिया करें। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।